सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये मूवी स्टार्ट होती है जहां यूएस और रशिया के बीच कोल्ड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। यूएस के अटैक से सेफ रहने के लिए रशियन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि वे लोगों में से सुपर हीरोज की आर्मी को तैयार कर सके। ये एक्सपेरिमेंट्स इंसानों और जानवरों दोनों पर किए जा रहे थे, जहां पर इनके डीएनए को चेंज किया जा रहा था और लोगों को सुपर हीरोज बनाया जा रहा था। देश की कई सिटीज में ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, जहां पर अभी तक केवल कुछ ही लोगों को सुपर हीरोज बनाया जा सका था। यह एक्सपेरिमेंट्स कुछ लोगों पर कामयाब हो जाते थे, जिनसे उनमें सुपर पावर्स आ जाता है और वह सुपर हीरोज बन जाते हैं। पहला सुपर हीरो वह था जिसके डीएनए में चेंज होने के बाद उसने एक नया ही रूप लिया था, वह एक भयानक जानवर बन सकता था। दूसरा सुपर हीरो वह था जिसने काफी स्पीड हासिल कर ली थी और वो तलवार चलाने में माहिर था। तीसरा सुपर हीरो वह था जो कि जमीन की मुख्य चीजों जैसे पानी, हवा, पत्थर पर अपना कंट्रोल कर सकता था। चौथा सुपर हीरो वह था जो एक फीमेल थी जिसका नाम था जीनिया, जो कि अदृश्य होने की पावर रखती थी। वह अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज्यादा भी कर सकती थी और वो जब चाहे पानी में अपनी बॉडी चेंज कर सकती थी। वे चारों मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर हीरोज थे। ये तो थे रशिया के एक्सपेरिमेंट्स। अब हम अमेरिका के लैब में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम अगस्त होता है, जिसके कई एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके होते हैं। यूएस गवर्नमेंट उनके इस एक्सपेरिमेंट्स को क्लोज कर देती है। अगस्त को जब ये बात पता चलती है कि रशिया के एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो गए हैं तो वे जेलस होता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है और जेलसी में आकर वो अथॉरिटी से दूर एक लोकेशन पर आ जाता है, जहाँ पर आकर वे अपने खुफिया एक्सपेरिमेंट्स करता है। इन एक्सपेरिमेंट में काफी इनोसेंट और बेकसूर लोग शिकार बनते हैं, जो कि यह नहीं जानते थे कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। इन एक्सपेरिमेंट्स की जेलसी में आकर उसने इन्हें इतना सर पर सवार कर लिया था कि वह अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। मिलिट्री को पता चल जाता है कि वे इनलीगली एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसलिए मिलिट्री उसके इस लैब पर अटैक कर देती है। उसको इसका पहले से ही पता था, इसलिए उसने अपने लैब में टाइम बम लगा कर रखे होते हैं, जिस वजह से बाकी ऑफिसर तो मर जाते हैं लेकिन वे खुद बच जाता है, क्योंकि उसने खुद पर जो एक्सपेरिमेंट किया होता है वह उसकी वजह से बचता है। इस एक्सपेरिमेंट का असर उस पर जब भी होता है तो वह बिल्कुल जानवर की तरह लग रहा था। उसने अपनी बॉडी को ऐसे सेटअप किया था कि वह मशीन्स पर भी अपना कंट्रोल कर सकता था, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था। यह सिर्फ यहीं पर तबाही नहीं मचाता, बल्कि जहां पर सारे सुपर हीरोज को रखा गया था उस मेन लैब को भी वह डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि सुपर हीरोज को लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर दूसरी जगह पर छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री अपने रोबो को ट्रेनिंग दे रही होती है कि किस तरह ये रोबो आने वाले टाइम में इंपोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन अचानक इन रोबोट्स में खराबी आ जाती है और वे मिलिट्री के टैंकों को ही तबाह कर देते हैं। वे कंट्रोल सेंटर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे बहुत सारे सोल्जर और ऑफिसर मारे जाते हैं और यहाँ पर भी अगस्त ही सर्वाइव होता है। इसके बाद डिफेंस की मिलिट्री मीटिंग रखती है, जिसमें ये बातें होती है कि उन सुपर हीरोज को कहीं से भी ढूंढकर वापस लाया जाएगा ताकि वे गवर्नमेंट का साथ देकर अगस्त के खिलाफ लड़ सके। इस मिशन की लीडर एक फीमेल थी जिसका नाम था मेजर अलीना। वे अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि सुपर हीरोज को तलाश करना शुरू कर दे। पहला सुपर हीरो एक कम्युनिटी से मिलता है जो काफी अरसे से अगस्त का मुकाबला करना चाह रहा था, क्योंकि अगस्त ने कई सारे मासूम लोगों की जान ले ली थी। उसे जब पता चलता है कि मिलिट्री का यह मिशन अगस्त के खिलाफ है तो वह पार्टिसिपेट कर लेता है। दूसरा हीरो किसी दूसरी कंट्री से मिलता है, वह भी गवर्नमेंट का साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। तीसरे सुपर हीरो को भी एक जंगल से ढूंढ निकालते हैं। आखिरी थी जीनिया, जो कि टीवी शोज कर रही थी और काफी फेमस भी हो गई थी। वे भी मिशन के लिए मान जाती है और अब वे चारों मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं और अब वे लोग ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वे अगस्त के लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे। वहां जाकर ये लोग देखते हैं कि उस एरिया में सिक्योरिटी काफी अलर्ट है। लैब के चारों तरफ अगस्त के लोग पहरा दे रहे हैं। जीनिया जो कि इनविजिबल होकर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अगस्त के लोग जो कि इन चारों का पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं, उन्हें जीनिया के आने का पता चल जाता है और इसीलिए अगस्त के लोग जीनिया पर अटैक कर देते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से जीनिया फ्रीज हो जाती है। दूसरा सुपर हीरो भी काफी लड़ाई करके अगस्त के काफी सारे लोगों को मार भी देता है, लेकिन उस पर भी जहरीले इंजेक्शनों से कंट्रोल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। तीसरा हीरो जो कि चीजों को कंट्रोल कर सकता है, उसकी अगस्त से गहरी दुश्मनी थी और दोनों एक दूसरे से काफी नफरत भी करते थे, इसीलिए उसका मुकाबला करने के लिए अगस्त खुद बाहर आता है। लेकिन अगस्त उस सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए उसे मार कर फेंक देता है। फिर चारों को पकड़ लिया जाता है। उनके सामने अगस्त एक डील रखता है कि तुम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ मेरी टीम को ज्वाइन कर लो और गवर्नमेंट से फाइट करो, लेकिन वे हीरोज इस बात से साफ इनकार कर देते हैं
हैं, जिसकी वजह से अगस्त को गुस्सा आ जाता है। फिर वे तीनों को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड छोड़ देता है, जिसकी वजह से उनकी पावर्स कम हो जाती है। लेकिन जो चौथा सुपर हीरो था उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया जाता है। इस तरह रशिया के सुपर हीरोज अगस्त के ट्रैप में फंस चुके होते हैं। अगस्त अपने नेक्स्ट प्लान के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वही मिलिट्री की गाड़ियों और टैंकों पर अपना कंट्रोल कर लेता है और उन्हें सिटीज में ले आता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि सारे टैंक्स अगस्त के कंट्रोल में आकर तबाही मचाते जा रहे थे। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वह दो बड़े बड़े टावर्स को उखाड़ता है, जहां उसके चोपर उसे एक जगह ले जाते हैं। उसका मिशन यह था कि सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स पर अपना कंट्रोल कर लेगा, जिससे यह होगा कि सारी टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में वह कर लेगा, जिससे बड़ी बड़ी मिसाइल लाइक एयरक्राफ्ट चोपार उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। वह पूरी दुनिया में अपना कब्जा जमा लेगा। फिर वह जिस पर चाहे उस पर कंट्रोल कर सकता है। मेजर अलीना खुद अपने सुपर हीरोज को ढूंढने निकल जाती है और उन सुपर हीरोज को वे सेफ्टी अपने सेंटर में वापस लेकर आती है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सुपर हीरोज ट्रेन नहीं है और इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर वे सोचती है कि आखिर इनको ट्रेन किया कैसे जाए। तभी वे ये जान पाती है कि अगस्त जो अपने पुराने लैब में काम करता है उसका एक साथी है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। वे अगस्त और उसके प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ जानता था। मेजर अलीना अगस्त के उस साथी को ढूंढ निकालती है। मेजर अलीना उससे कहती है कि हमें अगस्त का डुप्लीकेट है और हमें उसके बारे में स्टडी करनी है, ताकि हमें अगस्त का वीक पॉइंट पता चल जाए और हम उस पर अटैक कर दे। दूसरी तरफ अगस्त टावर लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है और टावर के पास जितनी भी बिल्डिंग्स होती है उन पर अपने रोबोट्स लगा देता है। जैसे ही सोल्जर्स इन्हें मारने आते हैं, यह उन्हें मारकर अपने रास्ते से हटा देते हैं। फिर वह उन टावर्स के जरिए जिन्हें वह अपने साथ लाया था अपना प्रोग्राम एक्टिव कर देता है और जो मेन सैटेलाइट रह गई थी वह उसे भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर अलीना अपने सुपर हीरोज को काफी अच्छी ट्रेनिंग देती है कि कैसे मुकाबला करना है, कैसे फाइट करनी है, कैसे फायरिंग करनी है, जहां उन सुपर हीरोज को उनके काम के मुताबिक सूट दिए जाते हैं ताकि उन्हें इनसे और ज्यादा पावर मिल सके, क्योंकि वे सूट काफी ज्यादा खतरनाक थे। फाइनली ट्रेनिंग के बाद ये टीम रेडी हो जाती है और वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर अगस्त के लोगों को मारने लगती है और यह उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां अगस्त का प्रोग्राम चल रहा होता है। फिर ये लोग बिल्डिंग के टेरिस पर आ जाते हैं जहां पर टावर्स को जोड़ने के लिए एक मजबूत पाइप था और ये लोग उस पाइप के जरिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगस्त के लोग वहां पर आ जाते हैं और इन पर फायरिंग करने लगते हैं। फिर एक सुपर हीरो हवा में फ्लाई करते हुए अगस्त के लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे वे लोग नीचे गिर जाते हैं और ये चारों लोग अब उस टावर में आ जाते हैं। उनका प्लान उस टावर और अगस्त के प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना होता है। जीनी आगे बढ़ती है और पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर वे सहन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। तब दूसरा सुपर हीरो वहां पर आकर उसे हटा देता है। पावर थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो गई थी। फिर ये चारों सुपर हीरोज ऊपर आ जाते हैं और अगस्त से लड़ने लगते हैं, लेकिन अगस्त उनसे कई ज्यादा पावरफुल होता है। वह इन चारों को मार मार कर गिरा देता है। उसके बाद अगस्त उन्हें जान से ही मारने वाला होता है कि तभी उनका एक साथी वहां पर आ जाता है और वह अपने पावर के साथ अपने तीनों साथियों को उठाता है और एक रस्सी से बांध देता है। उनकी जो रस्सी होती है वह एक प्लेन के साथ बंधी होती है, लेकिन अगस्त उस प्लेन को अपने कंट्रोल में लाकर डिस्ट्रॉय करने वाला ही होता है। तभी वह सुपर हीरोज जो इनको लेकर गया था वह रस्सी काट देता है। इसके बाद वे एक बार फिर से अगस्त का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर मेजर अलीना वहां पर आ जाती है, क्योंकि अगस्त के साथी उस बूढ़े आदमी ने अलीना को कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है। वे बूढ़ा आदमी अगस्त के अलावा इन चारों सुपर हीरोज का डीएनए टेस्ट कर रहा था, जिससे उसे ये पता चलता है कि अगर ये चारों इकट्ठा होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी पावर्स बना सकते हैं तो लिमिट क्रॉस होकर वे पावर्स ब्लास्ट हो जाएगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिससे अगस्त और उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाएगी। फिर ये चारों एक होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बड़ी पावर बनाने लगते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ी एनर्जी पैदा होने लगती है जो कि काफी पावरफुल होती है। वे पावर ब्लास्ट होती है जो कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। अगस्त और उसका पूरा प्रोजेक्ट इसकी लपेट में आ जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगस्त भी मर जाता है और इसी तरह रशियन सुपर हीरोज पूरी दुनिया को अगस्त से बचा लेते हैं। वे अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और मूवीज के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।